जय हिंद। हृदय चैप्टर, हृदय टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हार्ट। हार्ट बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले हार्ट जो होता है बॉडी के अंदर, एक मुट्ठबंद जो होता है हमारा, जो हाथ का अगर मुट्ठा बांधते हैं ऐसे तो इतने बड़ा होता है। जितना बड़ा हमारा मुट्ठा है इतना बड़ा हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इतना आकार का होता है, इतना ही बड़ा होता है, इससे बड़ा नहीं होता। ठीक, अब देखिए इस तरह का कहीं ना कहीं इसका आकार होता है हृदय का। ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, हम बताएंगे। तो सबसे पहले हृदय में जो चेम्बर होता है, ऐसे 4 चेम्बर होते हैं इस तरह से। कितने चेम्बर होते हैं? 4, 2 नीचे होता है और 2 ऊपर होता है इस तरह से। यहाँ एक होता है और एक यहाँ होता है, और एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पे पहला आपका टॉपिक हो जाएगा हृदय में जो चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। टॉपिक वो एकदम तैयार करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हृदय में 4 वाल्व होते हैं। कितने? 4 वाल्व होते हैं। ठीक, हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व। अब हृदय क्या करता है, एक बार जो धड़कता है, एक बार जब धड़का ऐसे तो कितना टाइम लेता है? ठीक है, तो टाइम लेता है 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। कितने का टाइम लेता है? यानी 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है धड़कन। ठीक है, हार्ट। आगे देखिए, इसके बाद जब धड़कता है, जब हमारा धड़कन या हृदय या हार्ट धड़कता है, ठीक, तो उसमें से कौन सा आवाज आता है? जब पहली बार जब धड़कता है, एक बार धड़का और फिर धड़का, तो उसमें से लव और डव, एक बार जब धड़कता है तो लव आता है और दूसरी बार धड़कता है तो डव। यानी हृदय या धड़कन से, हार्ट से जब धड़कता है तो वहां से कौन सी आवाज आती है, साउंड आती है लव डव। समझ में आया? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए बॉडी के अंदर एक बार अगर हृदय पंप करता है या बॉडी के पूरे शरीर में कितना लीटर लीटर खून पाया जाता है? तो 5 लीटर। कितने? 5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। ठीक, और एक बार हृदय पंप करता है तो 5 लीटर ब्लड आपका पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका है, मनुष्य को दिल का दौरा हार्ट अटैक कब होता है? हार्ट अटैक कब होता है ये हम लोग जानेंगे। जब हार्ट में या हृदय में क्या होता है, जब ब्लड नहीं पहुंच पाता है हृदय में या हार्ट में, ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तब उस समय व्यक्ति के अंदर क्या होता है, क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। क्या पड़ता है? दिल का दौरा। याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी बॉडी से, आपके सभी अंगों से हृदय में या हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता, खून नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे मनुष्य को क्या आता है? दिल का दौरा, हार्ट अटैक। क्या आता है? हार्ट अटैक। याद रखिएगा, हार्ट अटैक। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जब हृदय हृदय की जो गति होती है धीमी चल रही है या अनियमित चले, सही से नहीं चलता है, हृदय की गति होती है ना, मोशन करता है ना, तो कैसे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नियमित चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? तो पेस मेकर, किससे लगाते हैं पता? पेस मेकर से। ठीक है, पेस मेकर से पता कर लेते हैं कि हृदय जो चल रहा है, गति हो रही है, धीमी हो रही है कि अनियमित हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है हृदय की गति। ठीक है, तो पेस मेकर याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। ठीक, उसके बाद हृदय की गति अगर नापना है, क्या नापना है? हृदय की गति अगर देखना है तो वो होता है ईसीजी से नापा जाता है। किससे? ईसीजी से नापा जाता है हृदय की गति। यह अनियमित को ठीक करता है। जैसे अगर हृदय सही से नहीं चलता है, सही से मतलब नियम से नहीं चलता है और नियम से नहीं धड़कता है, तो पेसमेकर उसको सही कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ईसीजी हृदय की गति को नापता है, चलता है कि नहीं चलता है। समझ गए? अब नेक्स्ट है इसके बाद टॉपिक, ये क्या करता है, जैसे रक्त दाब को मापना, हृदय के रक्त दाब को या रुधिर दाब को
किससे मापा जाता है तो भी याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। या बीपी को किससे मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, ठीक। या रुधिर रक्तदाब क्या किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमीटर, किससे, स्फिग्नो, याद कर लीजिएगा इसको, स्फिग्नो, स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर से बीपी को मापा जाता है, या रक्तचाप मापा जाता है, या बीपी मापा जाता है, ठीक है। मनुष्य के हृदय का जो बीपी होता है, लो है हाई है, किससे मापा जाएगा, तो स्फिग्नोमीटर से, ठीक है, समझ गए। या इसको हम बोलते हैं रुधिर दाब, किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमीटर से। अब नेक्स्ट है, जो हृदय हमारा होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, ठीक है, उसका वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो 250 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम होता है, कहीं कहीं 300 ग्राम दे देता है, ऑप्शन में कहीं कहीं 300 ग्राम दे देता है, कि जो हृदय होता है बॉडी के अंदर, मुट्ठे के आकार का एकदम, वो कितना वजन उसका होता है, या हृदय का वजन कितना होता है, तो 250 से 300, 350 ग्राम, कहीं कहीं 300 देता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि हृदय जो अध्ययन होता है, यानी जिस भाग में हृदय का अध्ययन किया जाता है, हार्ट का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, याद करिएगा, याद रखिएगा दोनों, कार्डियोलॉजी, ठीक है, यानी कार्डियोलॉजी में ही हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एक हृदय के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, मान लीजिए हृदय है और हृदय के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, परत पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है, याद कर रखिएगा ये भी, पेरिकार्डियम, क्या नाम है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम झिल्ली होता है, ये जो हृदय के बाहर एक परत होती है, एक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके बाद पॉइंट, क्या पॉइंट है कि रक्तदाब या रक्तचाप या ब्लड का क्या होता है, रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120 से 80 mm और Hg होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हाई, इससे लो होगा तो बीपी लो है, इससे ज़्यादा होगा तो हाई बीपी होता है, ठीक है। तो रक्तचाप होता है, ब्लड का रक्तचाप कैसे होता है, हृदय से रिलेटेड भी होता है, ठीक है। अक्सर देखिएगा मनुष्य का बीपी जब लो होता है तो आपका इससे कम हो जाता है, अगर हाई होता है तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको नॉर्मल रहना है तो इसके बीच में ही रहना है, तो बीपी नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपको एक पॉइंट और बचा है, तो पॉइंट कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हृदय की गति को जैसे जो नापते हैं डॉक्टर लोग, जिस मशीन से नापते हैं उस मशीन का क्या नाम, आप देखे लोग, अब जाए गए होंगे दवा ववा कराने, तो देखे होंगे कि डॉक्टर ऐसे लगाया रहता है, जिसको बोलते हैं आला, बोलते हैं ना, तो उसको क्या हम बोलते हैं, याद रखिएगा, स्टेते स्कोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेते स्कोप, स्टेते स्कोप, ठीक है। आपके लैंग्वेज में आला लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे भी क्या होता है, हृदय की गति चेक करता है, वो लगा करके सीने में से चेक करता है, ठीक है। जो हार्ट पाया जाता है वो बॉडी के किस तरफ पाया जाता है, तो किस तरफ पाया जाता है, कोई जवाब देगा इसका, दाएं पाया जाता है कि बाएं पाया जाता है, लेफ्ट तरफ पाया जाता है कि राइट तरफ, हाँ, राइट पाया जाता है, लेफ्ट पाया जाता है, जो हृदय होता है बॉडी के लेफ्ट तरफ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मान लीजिए है, ये बॉडी है, तो बॉडी के ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट है, तो यहाँ पाया जाता है, यानी जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के थोड़ा सा किनारे हृदय पाया जाता है, ठीक है, या हार्ट पाया जाता है, थोड़ा सा लटका हुआ रहता है लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हम आपको बताएं यहाँ पे चेम्बर, यहाँ लिख देते हैं, हृदय कहाँ पाया बॉडी के अंदर, तो कहाँ पाया जाता है, बाएं साइड पाया जाता है, बाएं तरफ, कहाँ, लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो चेम्बर होता है, उस चेम्बर का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले चेम्बर का नाम क्या हम बोल सकते हैं, क्या बता सकते हैं? जो चेम्बर होता है क्या होता है पहले? ऊपर का जो होता है उसको हम बोलते हैं बायां आलिंद और दायां आलिंद। और जो नीचे का होता है हृदय के नीचे वाले भाग, बायां नीलय और दायां नीलय, ये चार चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? चार चेम्बर। ठीक है, तो याद रखिएगा मनुष्य के अंदर एक क्वेश्चन पूछता है कि स्तनधारी जीवों के अंदर कितने चेम्बर पाए जाते हैं? तो चार। स्तनधारी मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मनुष्य होता है। क्या होता है? मनुष्य, उसके अंदर चार चेम्बर पाए जाते हैं। ये पूरा टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बना के बताएंगे, ये फिगर बना के बताएंगे, हार्ट का फिगर बना के बताएंगे, हार्ट कैसे बॉडी के अंदर काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है।